अगर थोड़ा सा भी उसने पुण्य किया है तो वो क्या बनता है? भूत, व्यंतर, अपन जो भी कहो। और फिर क्या होता है कि है तो एक तरह का देव है वो, और आपने उसको मना लिया तो कई बार उस आपके काम आने लगता है, आपका भला करने लगता है। और नहीं माना, नाराज है, तो कई बार आपकी तिजोरी के पैसे गायब, तो कई गाय का दूध गायब, तो कई मालूम तुम्हारी तबीयत खराब। और जिसमें बागड़ में तो कुछ ज्यादा ही होता है। बागड़ में तो जिंदा माँ को भी डाकण बोल देते हैं। राजस्थान में आज भी एक समस्या है कि कोई औरत, कोई कमजोर औरत का हो या कोई किसी तरह की महिला, या उससे कुछ लूटना है या उसके जमीन जायदाद पर किसी को कब्जा करना है तो उसको डाकण घोषित कर दो। कोई डाकण नहीं होता है जिंदा में, ना कोई भूत होता है ना कोई डाकण होता है, लेकिन मरने के बाद उसकी गति बिगड़ गई, आत्मा नहीं भटक रही है। समझना, आप कहते हो कि उनकी आत्मा भटकती है, उस इमली के पेड़ पर कोई आत्मा रहती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो हम बोल देते हैं, वो भी देव है, लेकिन ऐसा छोटी जाति का देव है कि ना तो उसके रहने का विशेष स्थान है और ना उसकी विशेष पूजा है, और ना उसकी ऐसी बुद्धि है कि लोगों का भला करे। तो तुच्छ जाति के जो देव होते हैं वे उल्टा सुल्टा रूप बना करके, शक्ति तो उनके पास होती है कि भी अपना रूप बना सकें, किसी को तकलीफ दे सकें। और एक बात, हमें तकलीफ कोई तभी दे सकता है जब हमारा पुण्य कमजोर पड़े। हमारा पुण्य पक्का है, हम सच्चे देव सद्गुरु के भक्त हैं, और कई लोगों का तो अनुभव है कि नमोकार मंत्र बोलो, भूत प्रेत यूं दूर से भाग जाते हैं। तो ये छोटी जाति के देव हैं, वो देव हैं। और बड़ी जाति के देव, बड़ी जाति के देव जैसे अपन सौधर्मेंद्र वगैरह बड़े बड़े देव, ये तुच्चे काम नहीं करते, ये करते हैं भगवान की पूजा, लोगों का भला है। फिर अपन कहते हैं मेघ देव, अग्निदेव, तो वो करते हैं एक तरह से भला। और छोटे छोटे देव भी सबका बुराई करने के लिए नहीं होते हैं, वो एक तरह से पहले परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तो एक तरह से अपना बदला लेते हैं। और अगर उनको संभाल लिया जाए, उनका सम्मान कर दिया जाए या उनसे दूर रहा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देव देव हैं और अरहंत देव देवाधिदेव हैं, इसलिए इन भगवान की पूजा में देवी देवता भी आते हैं। अब आजकल ना तो उतनी मंत्र शक्ति है और ना वैसा काल है कि सचमुच में कि दिखे, इसलिए इनको हार मुकुट लगा दिया, स्थापना कर दी, ये आ गए। लेकिन ऐसा सचमुच में होता था उनके समय में। तो ये पक्का समझिए कि कोई भूत प्रेत आप शमशान में भी सो रहे हो तब तक आपको तंग नहीं करेगा, जब तक कि आपका और उसका कुछ का देख लो ना। लोग भले माने ना माने, लेकिन सांप भी तब तक बदला नहीं लेता है जब तक उसका और आपका कुछ बिगाड़ ना हो। अगर आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो अपने रास्ते सीधा चला जाएगा, और आपने इसी जन्म में बिगाड़ा है, पिछले जन्म में बिगाड़ा है, तो फिर भाई ये तो बैर है, तुम आज बांध लो, जन्म जन्म तक चलेगा। इसलिए बार बार बोलते हैं बैर नहीं बांधना, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अगर सामने वाले ने हमें क्षमा नहीं किया, हमने तो हाथ जोड़ दिए, भाई साहब आपको हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना, और वो करे ना करे उसका पुण्य पाप मैं मुक्त हो गया, मैंने अपनी गांठें खोल दी। ऐसा तो ज्ञानियों समझना, संसार में चार गति में ये जीव ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा है, दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। ऐसे दुख और कष्टों से पार हो जाने का नाम है निर्वाण, मोक्ष। राजा संभवनाथ को कोई कमी नहीं थी जी। आजकल कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जिनके घर में कुछ नहीं बचता है वो साधु बन जाते हैं। वो कुछ इस टाइप के साधु होते भी हैं कि पत्नी मरी की संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, कुछ ऐसे होते भी हैं, लेकिन ये उसमें से नहीं।
ये तो सच्चा तत्व समझा, मार्ग समझा, आत्म कल्याण की भावना हुई, विकारों को खत्म करने की इच्छा हुई, अच्छे गुरु का सानिध्य मिल गया, तो फिर इस साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़े। कुछ मांगना नहीं है, कुछ बटोरना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ शांति 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 और आत्म शांति और लोक शांति, अपना भला सबका भला। समझना, ऐसा पवित्र जीवन जीने वाले ये साधक इसी प्राचीन परंपरा के हैं, जिसमें संभवनाथ ने मुनि दीक्षा ली, कठिन तप करके सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। और जो हमने उदाहरण बताया आपको आ गया होगा ध्यान में, दूध से दही बन सकता है, दही से नवनीत निकल सकता है, नवनीत से घी बनता है, लेकिन घी वापिस दूध दही नवनीत नहीं बनता। ऐसे ही एक बार पूरी तरह से प्योर हो गया आत्मा तो भगवान बनता है, वापिस संसारी नहीं बनता। और ये जो संसारी है, ये संसारी जीव उत्पाद व्यय ध्रुव करता हुआ, ध्रुव स्वभाव का आश्रय करता हुआ, उत्पाद व्यय जैसे कर्म का आश्रय बंद करता है, वैसी गति में, वैसी योनि में जाता है। आपके यहाँ यही बेटा क्यों पैदा हुआ और आपके लिए यही माँ बाप क्यों मिले? कहीं ना कहीं उनको देख करके हमने कोई ऐसे संस्कार बनाए, कितना सुंदर बेटा है, कितने अच्छे लोग हैं, इनके घर में हमारा जन्म होता, और ये संस्कार पड़ गए और तभी कोई आयु बंद हो गया, तो जब भी देह छूटेगा लगभग हम वैसे ही माहौल में, वैसे परिवार में उनके यहाँ पैदा हो जाएंगे। ये बात तो आपने सुनी होगी, भले बुरी लगती है, हैं? बोले बाड़े में कुछ दिनों से सांप दिख रहा, जब से दादाजी मरे हैं तब से एक सांप दिखता है बाड़ी में। मतलब क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उसका लोभ लालच पड़ा है, या तो धन के प्रति, या जमीन के प्रति, या बच्चों के प्रति लोभ लालच पड़ा है। इसमें भी भोले भाले लोग होते हैं कि चलो अब दूध रख दो, दीपक जला दो, ये कर दो, तो वो भी कर देते हैं। लेकिन वास्तव में उस जीव ने जो कुछ किया वो सही किया क्या? गलत किया उसने। उसने ऐसे भाव क्यों रखे कि ऐसी खोटी योनि में आके वहां पैदा होना पड़ा? उसने अपने भाव इतने ऊंचे क्यों नहीं रखे कि देव होता, स्वर्ग जाता? बेटे तो सबको बोल रहे हैं कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, पत्रिका में भी छाप दिया, स्वर्गवास दिनांक, तारीख नहीं बताते हैं, लिख देते हैं, लिखते हैं। अब लिखा स्वर्गवास है और हुआ कौन सा वास है? त्रियंच, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कौआ, गाय, भैंस। अरे ज्ञानी मनुष्य हो, परिणाम सुधारो, देव बनो तो देव, लेकिन कुछ ना बनो तो वापस मनुष्य बन के और पुरुषार्थ करना। आप कहोगे हमारे हाथ में है क्या? महावीर स्वामी बिल्कुल चाबी आपके हाथ में देते हैं। गजब की बातें हैं ये जैन शास्त्रों की। कई लोगों को स्वीकार्य नहीं होता, उन्हें लगता है कि किसी ने तो संसार बनाया है और कोई तो हमें बनाता मिटाता है, पैदा करता है। अगर कोई बनाता मिटाता पैदा करता है तो सारी तकलीफ आपको कौन दे रहा है? वो ही दे रहा है फिर। हाँ, कई बार तो लोग बोलते रहते, अगर युवावस्था में बेटा मर गया तो हे भगवान तू मेरा लिया। भगवान कोई उठाई गिर है क्या? चोर है क्या? तो इसलिए इस टाइप की सोच जो है थोड़ी सी समझने जैसी है। महावीर स्वामी कहते कि नहीं, तुमने जैसे कर्म किए, तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। खेत में किसान जैसा बीज बोएगा वैसा उगेगा, कोई पड़ोसी उसके कुछ करने आने वाला नहीं है। जब एक परिवार चलाने में आप इतने परेशान हो जाते, इतने तंग हो जाते हो, हैं? इतने परेशान हो जाते हो कि सिर के बाल भी, आदमी अगर बिल्कुल टेंशन में ना रहे, बहुत शांत रहे,
बहुत निर्मल परिणाम रहें तो 80 साल तक भी वो बूढ़ा नहीं दिखेगा। जैसे जैसे अपन देखो ना, महावीर स्वामी की मूर्ति, संभवनाथ की मूर्ति की, राम जी की मूर्ति, एकदम मूर्ति कैसी दिखती है? एकदम युवा, एकदम सुंदर, तंदुरुस्त, अच्छी मूर्ति दिखती है। तो क्या हो, उनकी 70, 80, 90, 100 साल की उम्र नहीं हुई होगी? सब हुई। क्या उनका बुढ़ापा जैसा टाइम नहीं आया होगा? आया। लेकिन उसके परिणाम इतने सदे हुए थे, शरीर की रचना ऐसी थी कि सब कुछ होने के बाद भी वो बूढ़े नहीं दिखते। हम तो अपने एक्शन से ही गुस्सा करते, हमारा मुंह फूलता है, हम टेंशन में आते, हमारे को झुर्रियां पड़ती हैं, और धीरे धीरे अभ्यास होते होते बुढ़ापा आ जाता है। और एकदम सहज शांत रहा जाए तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। संघ में एक माता जी हैं, 80 से भी ज्यादा वय है उनकी, लेकिन सारे दांत हैं, सारे बाल काले हैं। बॉडी भी एकदम व्यवस्थित है, साधना भी अच्छी है। क्यों? एक तरह की शांति। तो कह रहे थे कि हम जैसा कर्म करते हैं, रामचरितमानस में एक लाइन आई है और इसको हम दोहराते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है। और अगर हम इस बात को ठीक से स्वीकार कर लें तो ये फायदा होगा कि हम खोटा काम करना बंद कर देंगे। और फिर एक बात, जो ये कह दिया कि भगवान फल देगा, उसके पीछे एक रीजन ये रहा कि लोग भगवान का सम्मान करना सीखें। और दूसरा, किसी से डरें न डरें, भगवान से तो डरें। अब बताओ, अब हम आपसे पूछते हैं, भगवान से डरने की चीज है क्या? आप बच्चा बाप से डरेगा तो जाएगा कहां? बोलो। तो हर चीज के कोई रीजन रहे हैं, कोई अर्थ रहे हैं, लेकिन भगवान से डरने की बजाय आप अपने खोटे कर्मों से डरो तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा जल्दी भव से पार हो जाएंगे। भगवान संसार का कुछ करते नहीं है, बिगाड़ते नहीं है। अब सिद्ध हो गए, जन्म गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के बाद केवल ज्ञान, बोधि, परिपूर्ण ज्ञान हो गया, उपदेश हो गया, समोषण लग गया, फिर तब किया, फिर मोक्ष चले गए शिखर जी के पहाड़ से। अब मोक्ष चलेगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोले अब मंडप मिट जाएगा, पंडित जी चले जाएंगे, महाराज जी का ब्याह हो जाएगा, ये होगा। अरे ये बातें नहीं है, ये तो हम लोगों ने एक समझने के लिए रचना रची है, पूजा के लिए काम किया है। लेकिन वास्तव में अब मोक्ष चले गए, अब वो परम आनंदित हैं। उनकी जो शुद्ध वस्तु है ना, शुद्ध घी है, जो शुद्ध दशा है, वो उन्हें प्राप्त हो गई। संसार में थे तो अशुद्ध सा थी, सारी विकारों की, भावों की, कसाय की। और अब जो हमारा है, हमारा क्या है? दूध को खूब तपाया, गाढ़ा गाढ़ा बना, मलाई बनी, समझ लो दही बनाया। जो फालतू था निकलता जाता है, निकलता, पहले उसमें से पानी निकला, फिर उसमें से भाप उड़ी, फिर उसमें से कुछ काला काला निकला, फिर बाद में छान करके एकदम प्योर पीला घी, गायनो शुद्ध देसी घी। और लोग भी गजब करते हैं, बोलते हैं डिब्बे में लिखा है गाय का शुद्ध देसी घी, और अच्छे से देखो उस पर फोटो बना रहता है विदेशी गाय का। फोटो किसका बना रहता है डिब्बे पर? फिजूल का काम। खैर अपना वो मतलब नहीं, मतलब अब वो शुद्ध हो गए, परम सुखी हैं, परम आनंदित हैं, आत्मलीन हैं। और अब जो शुद्ध दशा है उसमें कुछ चाहना नहीं है। बोले मोक्ष चले गए तो अब उन्हें लक्ष्मी जी मिलेंगी, अब उनकी सेवा में कोई, अब वो कुछ नहीं चाहिए। अब पराधीनता नहीं है, अब इंद्रियां नहीं है, अब जो ये छायोपशमिक ज्ञान था, छोटा छोटा आनंद और सुख था, वो नहीं है।
अब टोटल प्योर हैं, जो हमारी संपत्ति थी वो प्रकट हो गई। ऐसा भगवान बनने का मार्ग तीर्थंकरों ने बताया, और जिस रास्ते से वो गए वो रास्ता हमको बता के गए, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते पूजा? हैं? बाप मर जाता है तो उसकी एक फोटो लगा लेते घर में, क्यों? भाई सारी संपत्ति उनने दी, नहीं हमको बड़ा किया था, इनने ऐसे किया था। ऐसे ही तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने हमें आत्म कल्याण का रास्ता बताया है, पवित्र होने का मार्ग बताया है, विशुद्ध होने का मार्ग बताया है। इसलिए हम उनकी स्मृति स्वरूप उनका धन्यवाद करने के लिए, वैसा बनने के लिए उनकी मूर्ति रख करके पूजा करते, और कोई मतलब नहीं है। अगर पत्थर की पूजा से फायदा होता तो पहाड़ों की पूजा कर लो, नहीं, उसमें भाव हम ऐसे जोड़ते हैं कि हमें फल की प्राप्ति होती। फिर आपका मूर्ति क्यों? मूर्ति इसलिए कि हम लोग इतने चंचल चालाक हैं कि जब तक हमें कोई ठीक ठाक प्लेटफॉर्म ना मिले तब तक हम शांति से बैठते भी नहीं। सामने मूर्ति रहती तो हमें लगता कि भगवान की जय हो, अर्घ चढ़ाओ, और न मूर्ति है और न गुरु है, न कोई प्रतीक है, तो कहाँ क्या करना है, कुछ सूझता ही नहीं है। विदेशों में जहां मूर्ति की मान्यता नहीं है, सब देख लो उनके रिश्ते, उनके व्यवहार, उनकी चाल चलन, उनका आचार विचार। इसलिए मूर्ति प्रतीक जरूर है, लेकिन उनकी उपस्थिति जरूरी है। अपन सभी इन मंदिरों से, इन प्रतिमाओं से और चलते फिरते इन संतों से ऐसा कुछ सीख लें कि भव भ्रमण मिट जाए और हम भी भव के पार जाएं। जय बोलिए संभवनाथ भगवान की।